हेलो एवरीवन, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सर्कुलर परम्यूटेशंस। ठीक है, तो पहले ये लिख लो आप थ्योरी पार्ट थोड़ा सा। इफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर टू बी परम्यूटेड इन अ सर्कल देन नंबर ऑफ वेज इज, पहला n-1 फैक्टोरियल वेज, इतने वेज हो सकते हैं राउंड अ सर्कुलर पाथ n ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट कराने के। ठीक है, ये कब होगा? जब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट जो है अगर हम उसको डिस्टिंग्विश कर पाए। सही है, इफ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट कैन बी डिस्टिंग्विश देन टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? n-1 फैक्टोरियल। गॉट इट? इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड देन टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n ऑब्जेक्ट्स राउंड अ सर्कुलर पाथ। तो ये कितना हो जाएगा? n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। गॉट इट? अभी इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो जरा, मान लो हमारे पास 4 पर्सन्स है। वी हैव 4 पर्सन्स A, B, C, D। ठीक है, इनको हम राउंड अ टेबल, मान लो ये एक राउंड टेबल है, इसके चारों तरफ बैठाना है। ठीक है, तो ऐसे बैठाया पहले A, B, C, D। ठीक, एक अरेंजमेंट तो ये हो गया। दूसरा अरेंजमेंट मतलब अब इसी को ऐसे घुमा दिया तो A यहाँ आ गया, B यहाँ आ गया, C यहाँ पे आ गया, D यहाँ पे आ गया। अब आप इधर देखो, मान लो हमने A से पूछा कि आपके राइट में कौन बैठा है और लेफ्ट पे कौन बैठा है। तो A के राइट में कौन बैठा है? D। और A के लेफ्ट में कौन बैठा है? B। सही है। फिर अब इस वाले अरेंजमेंट में देखो, फिर से पूछा A से कि राइट में कौन बैठा है, तो D हो जाएगा, लेफ्ट में इसके B हो जाएगा। सही है। अब एक ये वाला अरेंजमेंट देखो, यहाँ पर A है, B, C, D। ठीक है, यहाँ पे और घुमा दिया इसको ऐसे। ठीक है, यहाँ A था, घुमा दिया, अब A यहाँ पर आ गया, इसको और घुमा दिया, A यहाँ पर आ गया। अब फिर A से पूछा बताओ राइट में कौन है, लेफ्ट में कौन है। तो A के राइट में D है, लेफ्ट में B है। तो अभी भी A के राइट में D है और A के लेफ्ट में B है। फिर एक बार और घुमा दिया, A यहाँ पर आ गया, B यहाँ आ गया, C यहाँ पे और D यहाँ पे। फिर पूछा A के राइट में कौन है, तो D है। A के लेफ्ट में कौन है? B। तो यू कैन सी कि इन चारों अरेंजमेंट में A के राइट में, अगर हम A के रिस्पेक्ट में बात करें तो A के राइट में D है। सही है, और लेफ्ट में B है, चारों अरेंजमेंट में। समझ में आ रहा है? तो रिलेटिव पोजीशन जो है यहाँ पर, रिलेटिव पोजीशन इज सेम विद रिस्पेक्ट टू A। अगर हम A से पूछे तो A क्या बोलेगा? D राइट में, B लेफ्ट में, C सामने। इन चारों अरेंजमेंट में यही हो रहा है। सही है, समझ में आ रहा है? तो अगर ये लीनियर परमुटेशन होता फिर तो 4 फैक्टोरियल तरीके से हो जाता। अगर ये लीनियर परमुटेशन होता जो इससे पहले हम करते आ रहे थे, इससे पहले लेक्चर तक, तो लीनियर परमुटेशन था वो। तो 4 पर्सन को अरेंज करना लीनियर परमुटेशन अगर है तो 4 फैक्टोरियल। अब जब सर्कुलर परमुटेशन की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन चारों अरेंजमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही वैलिड केस आ रहा है। सही है, तो ये एक्स्ट्रा काउंटिंग हो गई 4 फैक्टोरियल में। तो इसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दिया। दिस इज नॉट 4 फैक्टोरियल, ये गलत है। तो 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, ऐसे करना है, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4। कितना हो जाएगा ये? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 4। ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया? 3 फैक्टोरियल। समझ में आ गया? तो ये आंसर हो जाएगा। अब इस रिजल्ट को हम जनरलाइज कर लेते हैं। देखो, तो इन जनरल अगर हमारे पास n पर्सन्स हैं, उनको राउंड अ टेबल बैठाना है इस तरह से। ठीक है, अलोंग अ सर्कुलर पाथ उनको अरेंज कराना है। तो पहले तो आप क्या करो, जैसे n फैक्टोरियल लीनियर, अगर लीनियर परमुटेशन है ना तो n फैक्टोरियल तरीके से। फिर n अरेंजमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग एक वैलिड केस आएगा तो n से डिवाइड कर देंगे। सही है, आई होप कि समझ में आ गया। तो ये कितना हो जाएगा? n इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n से n ये कैंसिल, तो ये आ गया n-1 फैक्टोरियल। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर। दूसरा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। देखो, 4 पर्सन है हमारे पास, A की पोजीशन को तो फिक्स कर दो, इसको फिक्स कर दो। बाकी के 3 बच गए, B,
सी डी, इनको आप अरेंज करा दो। तो ये 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? अगर हमने एक ही पोजीशन को फिक्स कर दिया तो अब ए के लिए जो है ये बी सी डी ये वाली जो पोजीशन है ये रिकॉग्नाइजेबल हो जाएंगी। तो इनको हमने अरेंज करा दिया। सही है, जैसे मर्जी अरेंज करा दो। ए तो फिक्स ही हो गया ना। अब मान लो बी इधर आ गया, सी इधर आ गया, तो ए बता सकता है पहले तो। अब देखो इधर ए तो फिक्स ही है। अब मान लो बी को यहाँ कर दिया, सी को यहाँ कर दिया और डी अपनी जगह। तो अब ए से पूछा राइट में कौन है, डी, लेफ्ट में कौन है, बी, और यहाँ पर ए के राइट में कौन है, डी, लेफ्ट में कौन है, सी। तो चेंज हो गया, है ना। तो ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। तो अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसमें से एक को फिक्स कर दिया, बाकी बच गए n-1, इनको अरेंज करा दिया। सही है, तो ये बन गया फॉर्मूला आपके पास। तो ऐसे भी समझ सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। अगर आप एक को फिक्स कर देते हो फिर जो पोजीशंस हैं वो रिकॉग्नाइजेबल हो जाती है, और फिर तो जैसे सिंपल अरेंजमेंट होता है, दैट इज लीनियर परम्यूटेशन, उस तरह से आप कर सकते हैं। गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं। इधर देखो जरा, ये क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है ए बी सी डी, और ये एंटी क्लॉकवाइज ए बी सी डी। ठीक है, तो डिफरेंट परम्यूटेशंस हैं, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, इसको हम बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम पहचान पा रहे हैं ना, यहाँ पे ए के राइट में डी है, लेफ्ट में बी है, यहाँ पे ए के राइट में बी है और लेफ्ट में डी है। गॉट इट। तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज परम्यूटेशंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर तो जो टोटल परम्यूटेशन होगा वो n-1 फैक्टोरियल होगा। अब ये वाला केस देखो, यहाँ पर इन केस ऑफ नेकलेस या फिर बोल दें गार्लैंड, ठीक है, यानी माला। तो मान लो ये बीड्स है, B1, B2, B3, B4। ठीक है, अब अगर हमने इसको फ्लिप कर दिया, ये एक नेकलेस है, इसको हमने फ्लिप कर दिया ऐसे, तो B1 B3 तो अपनी जगह ही है, ये जो B4 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये जो B2 है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको हमने फ्लिप कर दिया। तो अगर फ्लिप पॉसिबल है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। सही है, ये जो n-1 फैक्टोरियल लिखा है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा इतने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे इन केस ऑफ नेकलेस और गार्लैंड। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। नाउ एक दो पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट कर सकते हो। इफ वन ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड ऑन सर्कल देन ऑल अदर लोकेशंस विल बिकम रिकॉग्नाइजेबल। ये मैं अभी बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले, है ना। जैसे 4% थे, यहाँ पे अगर ए को फिक्स कर दिया तो बाकी 3 का अरेंजमेंट हो गया, है ना, बी सी डी, 3 फैक्टोरियल। तो ए के लिए फिर ये बाकी 3 पोजीशन रिकॉग्नाइजेबल हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? तो वही लिखा गया यहाँ पे। फिर सेकेंड पॉइंट, इफ सीट्स आर नंबर्ड देन सर्कुलर परम्यूटेशन इज सिंपल लीनियर परम्यूटेशन। जैसे मान लो हमारे पास n पर्सन्स है, वी हैव n पर्सन्स, ठीक, और यहाँ पर n सीट्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 इस तरह से करके n सीट्स हैं। अगर इन पे नंबरिंग कर रखी है, अगर नंबरिंग नहीं है फिर तो सर्कुलर परम्यूटेशन होगा n-1 फैक्टोरियल। सही है। अब मान लो यहाँ पे आपके पास 6 पर्सन है और आपके पास राउंड एक टेबल है, उस पर 6 सीट्स है और उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज सीट S1, S2, S3, S4, S5, S6। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब जब सीट्स के ऊपर नंबर लिखा हुआ है तो हम परम्यूटेशन को कैसे कंसीडर करेंगे, सिंपल लीनियर परम्यूटेशन, बिकॉज ऑल जो पोजीशंस है वो सारी क्या है, रिकॉग्नाइजेबल है। ठीक है, तो 6 पर्सन है वो 6 फैक्टोरियल तरीके से हमने परम्यूट करा दी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर सीट्स पे नंबर लिखा है तो वो सिंपल लीनियर परम्यूटेशन की तरह, ठीक है, ट्रीट करेंगे उसको हम। तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल हो गया। और अगर सीट्स के ऊपर नंबर नहीं लिखा है फिर तो जो पोजीशंस है उनको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, उस केस में सर्कुलर परम्यूटेशन लगेगा n-1 फैक्टोरियल। आई होप कि समझ में आ गया ये। चलो आप कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं।
10 पर्सन, हमारे पास 10 पर्सन है और एक सर्कुलर टेबल है, तो कितने तरीके से हम इनको बैठा सकते हैं? नो रेस्ट्रिक्शन। फर्स्ट पार्ट में नो रेस्ट्रिक्शन, किसी के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कैसे भी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज 9 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल है। सेकेंड पार्ट, ए एंड बी आर सीटेड टुगेदर, ए एंड बी को एक साथ बैठाएंगे। टोटल 10 पर्सन है जिसमें से ए और बी एक साथ आएंगे, तो ए और बी इनको एक साथ बैठाना है, इनको टाई कर दिया। ठीक है, बाकी के बच गए आपके पास 8 पर्सन, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ कंसीडर, ये जो हमने इनको बांधा है इसको एज अ सिंगल पर्सन कंसीडर कर लो। ठीक है, तो 8 प्लस 1 टोटल हो गए 9 पर्सन हो गए। उनको हम राउंड अ सर्कुलर टेबल कितने तरीके से बैठा सकते हैं? तो सर्कुलर अरेंजमेंट लगेगा, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1 फैक्टोरियल। सही है, तो 9 माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया। अब ये जो ए और बी है ये आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं, तो उसके लिए आ गया 2 फैक्टोरियल। गॉट इट? सो फाइनल आंसर इज 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आई होप कि ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नो टू ऑफ ए बी सी आर टूगेदर। ठीक है, 10 में से 3 पर्सन है ए बी सी और इनमें से कोई भी एक साथ नहीं बैठेगा। तो ठीक है, इन तीनों को पहले हमने साइड किया, बचे आपके पास 7 पर्सन, P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7। इन सातों का हमने किया सर्कुलर परमुटेशन, दैट इज 7 माइनस 1 फैक्टोरियल। गॉट इट? ये समझ में आ गया। तो अब ABC कहां पर बैठ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो ABC के लिए हमारे पास 7 प्लेसेस है। ठीक है, तो 7 तो प्लेसेस है या गैप्स कह लो, जैसे लीनियर परमुटेशन में गैप मेथड लगाते थे, तो वही चीज है यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पे 7 पर्सन की वजह से 7 गैप क्रिएट हुए। लीनियर परमुटेशन में हमेशा एक ज्यादा होता था, यहाँ पर बराबर बराबर रहेंगे, 7 पर्सन है तो 7 गैप्स। तो ABC इन गैप्स में बैठ सकते हैं। तो पर्सन तो 3 ही है, गैप 7 है, तो 7 में से 3 गैप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, 7C3 और उसके बाद अरेंज कर दो ABC को यहाँ पे, तो इंटू 3 फैक्टोरियल। समझ में आया? तो ये हो गया आपका 7 माइनस 1 6 फैक्टोरियल। 7C3 इज गैप सिलेक्शन फॉर ABC, 3 फैक्टोरियल इज परम्यूट ABC। ये ABC को हमने परम्यूट करा दिया। आई होप समझ में आ गया होगा ये। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ वेज फॉर्मिंग अ नेकलेस with 5 beads taken from given different colored beads। नेकलेस बनाना है आपकी बार, आपके पास 10 डिफरेंट है और हमें 5 बीड्स का बनाना है। तो पहले तो बात उठेगी कौन कौन सी 5 बीड्स, तो वो हमने 10 में से 5 बीड सेलेक्ट कर ली। दैट कैन बी डन इन 10C5 वेज। ठीक है, इतने तरीके से हमने 5 बीड्स को सिलेक्ट किया। अब हमें नेकलेस बनाना है, तो उसके लिए अब नेकलेस को तो हम फ्लिप भी कर सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये किस लिए आ गया? बिकॉज नेकलेस को फ्लिप कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 Indians 5 Americans are to be seated round a table, find number of ways of sitting। फर्स्ट, इंडियन एंड अमेरिकन्स आर ऑल्टरनेट। ठीक है, इंडियंस और अमेरिकन ऑल्टरनेट तरीके से बैठेंगे। तो पहले हमने क्या करा, 5 इंडियंस को अरेंज करा दिया, I1 I2 I3 I4 I5, दीज आर इंडियंस, इनको अरेंज करा दिया। कितने तरीके से करा सकते हैं? 5 माइनस 1 फैक्टोरियल तरीके से करा सकते हैं। ठीक है, सर्कुलर परमुटेशन है। अब इन 5 इंडियंस की वजह से गैप कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 गैप आ जाएंगे। तो 5 गैप है और 5 अमेरिकन है, तो कितने तरीके से अरेंज करा सकते हैं? 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करा सकते हैं। सही है, सो आंसर इज 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड टेररिज्म अराउंड अ सर्कल। सो टेररिज्म में जो लेटर्स हैं वो है TEOISM, ये तो डिफरेंट लेटर्स हैं, और RRR 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो टोटल हमारे पास ये 9 लेटर्स हैं, काउंट कर लो इनको, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 लेटर्स हैं। तो 9 लेटर्स का सर्कुलर परमुटेशन कितना हो जाएगा, 9 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। बट इसमें क्या है कि 3 लेटर्स रिपीट भी हो रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? आप तो ऐसे देखो, अगर ये डिफरेंट होते तो मान लो यहाँ पे R1 आ गया, यहाँ पे R2 आ गया, यहाँ R3 आ गया, तो इन तीनों को हम 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करा सकते हैं, है ना, अगर डिफरेंट होते तो। बट ये तो सेम है, तो इन 3 फैक्टोरियल वेज के क्रॉसपोंडिंग एक ही वैलिड केस आएगा, है ना। तो इसीलिए हमने क्या करा, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। सही है भाई, आई होप कि समझ में आ गया है। सो दिस वाज आवर सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया, नहीं समझ में आया दोबारा से एक बार रिवाइंड करो, दोबारा से देखो, ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, बट गिव अप नहीं करना है, समझने की कोशिश करनी है।